So here we have some past paper questions of this topic और कुछ यहाँ पे practice questions भी आपको मिलेंगे. So watch this video till the end and clear all your concepts regarding digestion. Let's start. 2016 में आया हुआ question है ये. Question 1. Which of the following enzymes is responsible for breaking down proteins in the stomach? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? सो प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले स्टमक में स्टार्ट होती है एंड देयर इज़ एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन रिलीज़ होता है. ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेप्सिनोजन रिलीज़ कौन से सेल्स से होता है इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. हमारे पास सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है ज़ाइमोजन सेल्स. ठीक है, ज़ाइमोजन सेल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं. इनका नाम चीफ सेल्स भी हो सकता है या फिर आप इन्हें पेप्टिक सेल्स भी कह सकते हैं. एक ही बात है. सो दीज सेल्स रिलीज पेप्सिनोजन एंड पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और फिर इसे कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में जिसका नाम है पेप्सिन. इसे कन्वर्ट कौन करता है? HCl करता है और ये पेप्सिन जाके एक्ट करता है प्रोटीन पे और इससे ब्रेक डाउन करता है उसके मोनोमर में यानी कि अमाइनो एसिड. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 100% डाइजेशन आपकी स्टमक में हो जाती है प्रोटीन की. थोड़ी बहुत होती है. फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम काम कर रहा होता है प्रोटीन की डाइजेशन में. तो समझ लें यहाँ पे प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लेट्स से पेप्टोन्स. ठीक है, सो पेप्सिन डेफिनेटली इज द राइट ऑप्शन. अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. लाइपेज ऑफ कोर्स लिपिड के लिए है. लेक्टेज लेक्टोज को ब्रेक डाउन करता है जो कि एक तरीके की शुगर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. माल्टेज ब्रेक डाउन माल्टोज. क्वेश्चन 2. Where is bile produced? Bile is produced in the liver but it is stored in the gallbladder. ठीक है, क्लियर. बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं मौजूद होता. बाइल का काम होता है फैट इमल्सिफिकेशन करना, यानी कि बिग फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट करना स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में और फिर उनके अराउंड एक प्रोटीन की लेयर आती है एंड देयर इज़ अ प्रॉपर नेम फॉर दैट स्ट्रक्चर. मैंने लेक्चर अगर आपने देखें तो वहाँ पे मेंशन भी किया था. इफ़ यू डोंट नो चेक इट आउट कि उसे हम क्या कहेंगे. जहाँ पे आपके पास सेंटर में फैट ड्रॉपलेट होगा और उसके अराउंड जो है वो इस तरीके से प्रोटीन की एक लेयर होगी. ये क्यों होती है? ताकि हम लोग फ़ैट को जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकें बॉडी में थ्रू आउट आवर बॉडी. क्योंकि फ़ैट को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है. इस वजह से इसके अराउंड प्रोटीन की इस तरीके से लेयर होती है. ओके, क्वेश्चन 3 है हमारे पास. 2018 में आया हुआ सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ करेक्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? इट एब्सॉर्ब्स वाटर मेनली. पानी को एब्सॉर्ब करना मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है. इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन. वेरी रॉन्ग. पेनक्रियास का काम होता है ये. इट इज़ विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया विच इज़ राइट. सिक्रीट्स पेप्सिन. नो, बिकॉज स्टमक डज दैट. स्टोर्स बाइल. नो, क्योंकि गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. Which enzyme continues to act in the small intestine after being secreted in the mouth? माउथ में आपके पास कौन से 2 एंजाइम सिक्रीट होते हैं? एक अमाइलेज है माउथ में जो कि काम करता है स्टार्च पे, उसे कन्वर्ट करता है माल्टोज में. ठीक है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और माल्टोज एक डाइसेक्राइड है. दोनों का मोनोमर ग्लूकोज होता है. और दूसरा हमारे पास माउथ में होता है सिलेवरी अमाइलेज. सिलेवरी अमाइलेज तो ये रहा. सिलेवरी लाइपेज होता है. ठीक है, तो पेप्सिन तो माउथ में होता ही नहीं. लाइपेज होता है, सिलेवरी अमाइलेज भी होता है, लेक्टेज नहीं, ट्रिप्सिन भी नहीं. तो ये 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसकी डाइजेशन कंटिन्यूड रहती है. तो दैट इज़ सिलेवरी अमाइलेज. ठीक है, नॉट लाइपेज. सिलेवरी अमाइलेज continues to digest starch. Question 5. Which of the following is not a function of the liver?
बाइल को प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर भी करता है एक्चुअली ये ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लिवर से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता, ये सिर्फ बाइल प्रोड्यूस करता है जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। और ये डिटॉक्सिफाई करता है सब्सटेंसेस यानी कि जैसे अल्कोहल हो गया या जितना भी आप ड्रग्स लेते हैं लाइक मेडिसिन, तो वो सब सारा डिटॉक्सिफाई करना लिवर का काम होता है। प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस इस तरीके से करता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि ग्लूकोज रिच होता है, जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, वो जाता है डायरेक्टली किसके पास, लिवर के पास। इफ़ यू हैव एवर हर्ड द नेम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अगर तो नहीं सुना तो ठीक है, पर इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रादर देन गोइंग टू द हार्ट, वो लिवर में जाता है। लिवर में क्या होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जैसे कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। सो सही जवाब क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, या डेफिनेटली। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पेनक्रियास इन डाइजेशन, डाइजेशन में पेनक्रियास का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल गॉल ब्लैडर करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक बनाता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाँ पेनक्रियास करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जैसे कि ट्रिप्सिन, और पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होती है, मैंने बताया था माउथ प्लस स्टमक, ठीक है। माउथ में बिकॉज यू आर शूइंग द फूड विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है वहाँ पे। स्टमक में कैसे, स्टमक में देयर आर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस जिसे हम चर्निंग कहते हैं, तो वो एक तरीके का एग्जाम्पल है मैकेनिकल डाइजेशन का। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच एंजाइम डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, लाइपेज, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करता है, पेप्सिन प्रोटीन को करता है, माल्टेज माल्टोज को करेगा। तो लाइपेज सही जवाब है, ये ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है इसके मोनोमर्स में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो कि एक अल्कोहल है, 3 कार्बन अल्कोहल, और फैटी एसिड आपके पास एक ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। वेयर डज मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर, ज़्यादातर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एब्जॉर्प्शन समझ में आता है, लेकिन डाइजेशन कैसे, देखो आपका पेनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के अंदर, दस द राइट आंसर वुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होती है। विच ऑर्गन डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा ऑर्गन कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सिक्रीट करता। स्टमक में पेप्सिन वगैरह होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सेरेब्रल ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सलाइवा जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास भी पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, उसमें ट्रिप्सिन वगैरह होता है। सो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। विच एंजाइम इज़ करेक्टली मैश्ड टू इट्स सबस्ट्रेट, अच्छा हमें बताना है कि कौन सा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से मैश्ड है। जैसे लाइपेज प्रोटीन को नहीं करता, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन इज़ फॉर प्रोटीन्स अगेन। अमाइलेज स्टार्च को करता है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। पेप्सिन प्रोटीन को करेगा, माल्टेज माल्टोज शुगर को करेगा ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये यहाँ तक सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11, विच कंपोनेंट ऑफ बाइल एड्स इन फैट डाइजेशन, बाइल का कौन सा कंपोनेंट फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें आपके पास बाइल में प्रेजेंट होती हैं। बाइल इज़ मेड अप ऑफ बाइल पिगमेंट्स। कौन से बाइल पिगमेंट का नाम भी अगर आपको याद है, वेल एंड गुड। क्या नाम होता है, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, बट या दीज आर द पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है।
एंजाइम प्रेजेंट नहीं, बाइल में एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर देंगे। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट भी मौजूद होता है, और ये जो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट है, ये आपके बॉडी से सिक्रीट नहीं, एक्सक्रीट हो जाता है बाय डेफिकेशन, ठीक है। इवेंचुअली दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स और फीसेस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि फ़ैट डाइजेशन में हेल्प करता है, क्वेश्चन वो पूछा गया। तो बाइल सॉल्ट जो है वो फैट इमल्सिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, बाइल सॉल्ट, नॉट बाइल पिगमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली इन लार्ज इंटेस्टाइन? लिपिड एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन डाइजेशन, वाटर रीअब्सॉर्प्शन। हाँ, पानी की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होती है और कहीं भी एलिमेंट्री कैनाल में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। काइम फॉर्मेशन, काइम क्या होता है? काइम फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती, इट हैपन्स इन द स्टमक में व्हेन गैस्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक होता है मिक्सेस विथ द फूड, सो उस मिक्सचर को हम कहते हैं काइम, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। दिस ओनली अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एंजाइम प्रोडक्ट पेयर? अगेन वही सवाल है जो हमने अभी किया। ट्रिप्सिन वर्क्स ऑन द प्रोटीन्स जो कि उसे कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। लाइपेज कोलेस्ट्रोल पे एक्ट करेगा, अमाइलेज गैलेक्टोज पे, माल्टेज ग्लूकोज प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स। आपको फाइंड करना है करेक्ट पेयर प्रोडक्शन कौन सी है यहाँ पे, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट पूछा है कि ये एंजाइम का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे हम ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको अमाइनो एसिड मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। लाइपेज क्या बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल, लिपिड को तोड़ेगा या फिर ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा, किसमें? कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड में। अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज, तो गैलेक्टोज यहाँ पे से गलत लिखा हुआ है। माल्टेज ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेप्सिन न्यूक्लियोटाइड गलत है। सो अच्छा, अमाइनो एसिड और पेप्टोन बनता है ट्रिप्सिन से, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इट्स द नियरेस्ट ऑप्शन। वैसे तो ऑप्शन ए भी सही है कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है अमाइनो एसिड में, बट पेप्टोन्स भी बनता है, ठीक है। 100% प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में नहीं ब्रेक डाउन होता, स्मॉल प्रोटीन चेन्स भी बनती है जिन्हें हम पेप्टोन्स कह रहे होते हैं। और लाइपेज इसीलिए सही नहीं है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के साथ आपके पास फैटी एसिड भी बनेगा, ठीक है। और माल्टोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ग्लूकोज ही मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डाइसैक्राइड होता है माल्टोज, ओके। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया? कौन सा? ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिक्लोरस कहते हैं, एंड दिस प्रिवेंट्स और अवॉइड्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। यूवुला इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये सब हम पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर्स में। तो इसका काम होता है फूड को प्रिवेंट करना नेज़ल कैविटी में एंटर करने से, ठीक है। फेरिंग्स हमारे पास कॉमन स्पेस होती है फूड एंड एयर के लिए। लैरिंग्स आपके पास वॉइस बॉक्स होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एसोफेगस आप फूड पाइप को कहते हैं। इन विच पार्ट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ नो डाइजेशन कैरिड आउट? माउथ में डाइजेशन होती है, एसोफेगस में नहीं होती, डिडानम में होती है, जिजानम में भी होती है और स्टमक में भी होती है। एसोफेगस जस्ट एक समझ लें, इट्स अ रोड, इट्स अ रूट, नथिंग मोर नथिंग लेस। कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी। द pH ऑफ स्टमक का pH हाईली एसिडिक होता है, 1.5 के करीब होता है इसका pH। तो अगर आप यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, डायरेक्ट नंबर्स नहीं दिए हुए, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1.5 to 2 इसका pH रहता है, तो 1 to 2 बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि बहुत ही एसिडिक pH है क्योंकि इसके जो एंजाइम्स हैं पेप्सिन वगैरह वो बहुत एसिडिक pH पे काम करते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट पेरिस्टल्सिस? पेरिस्टल्सिस हमारे पास एक मूवमेंट होती है जिसमें खाना जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है। ये होती है मसल्स की वजह से। हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है मस्कुलरिस, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होता है। तो
ऑल्टरनेटिव काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्स करता है, तो इस तरीके से एक वेव लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कनाल में, और इसका काम होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में खाने को मूव करवाना। तो ये इनवॉलंट्री होती है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, इट्स नॉट वॉलंट्री, इट्स इनवॉलंट्री। इट मूव्स फूड अलॉन्ग द GI यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। इट अकर्स इन द स्टमक, नहीं, सिर्फ स्टमक में नहीं होती है। इट इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस, येस इट डज। इट स्टार्ट्स इन द एसोफेगस, एग्जैक्टली, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ नॉट राइट, फॉल्स ही बताना था ना हमें। Which of the following vitamins is synthesized by gut bacteria? Gut bacteria, हमारे पास good bacteria, अच्छा bacteria होता है हमारी बॉडी में, ये E. coli होता है जनरली, ठीक है। जैसे आपका जो सीकम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ E. coli या फिर हाउस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है उनको, वो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जब ये अपना खाना डाइजेस्ट करता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट ये विटामिन K की प्रोडक्शन करता है, सही है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो हम उसे शेल्टर और खाना दे रहे हैं, इन रिटर्न वो हमें यूज़फुल विटामिन्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो इसी हम रिलेशन को, इसी न्यूट्रिशन के मोड को सिम्बायोसिस कहते हैं, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ओके, व्हाट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था ये कि पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ है ये रहा, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज आपके पास क्या कहलाती है, मिल्क शुगर। कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, उन्हें फिर ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि ओट मिल्क वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर आमंड मिल्क जैसे ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि जो डायरेक्टली कैटल से लिया गया मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोज की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। और कुछ लोगों में लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। लैक्टेज वो एंजाइम है जो कि लैक्टोज शुगर यानी कि मिल्क शुगर को ब्रेक डाउन करता है उसके मोनोमर्स में। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, बाय द वे, इसके मोनोमर्स क्या होता है, इसके मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोज प्लस कैलेक्टोज। तो डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज होती है कुछ लोगों में। और नॉट जस्ट दैट, विथ एज लैक्टेज की क्वांटिटी बॉडी में कम होती जाती है, तो इसीलिए कहते हैं कि एट अ सर्टेन एज मिल्क इज़ नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है या फिर चाहे वो मिल्क क्यों ना हो, प्योर मिल्क, वो बेनिफिशियल नहीं रहता, बल्कि आपकी बॉडी के लिए या फिर आपको डाइजेशन आपकी बॉडी उसकी नहीं कर पाती, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। नॉट जस्ट मिल्क शुगर बल्कि मिल्क प्रोटीन भी, हमारी बॉडी की एबिलिटी कम होती जाती है विथ एज टू ब्रेक डाउन द मिल्क। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, वाइटामिन और वाटर, इन सब में से कौन सी चीज़ एब्सॉर्ब नहीं करता, फैटी एसिड नहीं करता। फैटी एसिड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फ वेसल में, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें ये सब कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, ये आपके ब्लड में जाती हैं डायरेक्टली। लेकिन फैटी एसिड क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है, ब्लड में पानी प्रेजेंट है, तो ये लैक्टियल में जाता है, इसके ये फैट ड्रॉपलेट है और इसके अराउंड, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रोटीन की लेयर बनती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विच ऑर्गन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ काइम। काइम क्या है, काइम आपके पास स्टमक से जो खाना आएगा, यानी कि फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस इस काइम इज़ हाईली एसिडिक, जबकि और काइम कहाँ पे आता है, स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन, क्योंकि उसके जो एंजाइम्स हैं वो हाई पीएच पे काम करेंगे। तो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें काम कर रही होती हैं, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, उसमें एक ग्लैंड होता है बर्नर्स ग्लैंड, नॉट बर्नर्स, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड बाइकार्बोनेट आयन बना रहा होता है और इससे भी इसका पीएच न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। ऑप्शन में ये तो नहीं गिवन है। और ऊपर से आपका जो
पेनक्रियास है, ये भी बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उससे भी पीएच बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से पेनक्रियास इज़ द राइट ऑप्शन। What is the function of villi and microvilli? Microvilli विलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो पाती है। कहाँ पे? इलियम में स्पेसिफिकली, ठीक है, इलियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक डाउन करता है? अमाइलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज करेक्टली मैच्ड टू इट्स फंक्शंस? स्टमक एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को? नो। पेनक्रियास बाइल प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो लिवर का काम है। लिवर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो पेनक्रियास का काम है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर, दिस इज़ राइट। स्मॉल, अच्छा हमें क्या बताना है? हमें बताना है कौन सी चीज़ सही मैच हुई है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फीसेस स्टोर नहीं करता, ये रेक्टम का काम होता है, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वाई इज़ च्यूइंग इम्पॉर्टेंट? क्योंकि च्यूइंग जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन करती है, तो इट इंक्रीजेस द एसिडिटी, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्रीट्स इंसुलिन, नो। रिलीज बाइल, नहीं। सरफेस एरिया बढ़ाती है ये खाने का, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं वो जब आप व्हेन यू च्यू है तो वो स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमें पता है जब कोई भी चीज़ साइज़ में छोटी होती है या फिर पाउडर फॉर्म में आ जाती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन में और अच्छी तरह से डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी उस चीज़ को। विच ऑफ दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट कौन करता है? इंसुलिन, नो। एड्रेनलिन, सिक्रीटन, अच्छा एक सेकेंड, सिक्रीटन जो है वो आपके पास पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस को, और बाइल को, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकागॉन, नहीं। ग्लूकागॉन तो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की। मेलेटोनिन आपके पास स्लीप हार्मोन है। एड्रेनलिन आपके पास इमरजेंसी हार्मोन है, और इंसुलिन आपके पास ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। आई एम सॉरी, ग्लूकागॉन जो है वो एक हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ़ इट्स कंफ्यूजिंग। देखो, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में कौन? इंसुलिन। अब इसका रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ पे ग्लूकागॉन होता है। फॉर एग्जांपल यूर फास्टिंग, तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है दोबारा से ग्लूकोज में, और अब फिर इसको ब्रेक डाउन करती है तो एटीपी बनता है बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सिक्रीटन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। कहाँ से रिलीज होता है सिक्रीटन? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। A person with damaged villi might experience dehydration। विलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना और एब्जॉर्प्शन करवाना किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर विलाई नहीं है या कम है या डैमेज हो गया तो पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगी उस इंसान में। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक? ये फेरिंग्स है, ये स्टमक है, इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ होगी? फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। स्टमक और इसके दरमियान में क्या चीज़ होगी? एसोफेगस, यानी कि फूड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। लैरिंग्स क्या है? ट्रैकिया के ऊपर एक वॉइस बॉक्स होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। डिडानम क्या करता है? इट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलॉन आपके पास सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का।